आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह एक औरत अपने घर वालों को खुश करते करते अपनी सारी ज़िंदगी दुखों की नज़र कर देती है। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़री फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरे तमाम बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अपने आज के न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो प्यारी प्यारी बहनों, सुबह उठते ही आपने सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। अपने आप को टाइम देंगे, अपनी थोड़ी बहुत केयर करेंगे तो ही हम घर वालों की खुशियों का ख्याल रख पाएंगे। तो सुबह उठते ही आपने सबसे पहले एक गिलास पानी का लेना है। और पानी निहार में जो आप लेते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो पानी आपने नॉर्मल लेना है। कभी भी निहार में ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं तो उससे जो है रिएक्शन होता है आपकी बॉडी पर। जो आप ताज़ा पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी लेते हैं, तो इसका जो है ना आपको बहुत फ़ायदा होता है निहार मुँह पीने से। तो ये तो हो गया निहार मुँह का। उसके बाद आपने ये बोतल जो है पानी की भर के रख लेनी है। अपना टाइम बना लेना है कि इस टाइम तक मैंने ये पानी की बोतल जो है ख़त्म करनी है। और इसके बाद जो कि आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में तो पानी बहुत पिया जाता है, तो फ़ायदा उठाएँ। पानी जितना पिएँगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है। आपको जो है ये पानी पानी की वैसे भी बहुत ज़रूरत होती है, पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो जल्दी से गर्मियों से फ़ायदा उठाएँ और अपने पानी की बोतल को अपने साथ-साथ रखें। जो काम आप कर रही हैं, काम करते-करते आप साथ-साथ अपना ये टाइम भी बनाती रहें। आप अपने आप को इस तरह से वो करें कि साथ-साथ आपने पानी भी लेना है। तो उसके बाद जी अब ये तो हो गया निहार मुँह का। निहार मुँह खाना खाने से अगर आप 2 घंटे पहले या 2 गिलास पानी पी लेती हैं तो वो आपके हाज़मे को बेहतर बनाता है, आपकी सेहत बहुत अच्छी उससे होती है। अब बात करते हैं हम नाश्ते की। तो नाश्ता हमें सुबह लाज़मी करना चाहिए, बेशक थोड़ी-सी चीज़ ले लें लेकिन ज़रूर लेनी चाहिए नाश्ते में। तो ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो हमें ये होती है टेंशन कि जल्दी से हमने अपने सारे घर के काम-काज समेटने हैं, ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसी चक्कर में हम खुद को टाइम नहीं दे पाती। तो अक्सर ऐसा होता है कि बिना नाश्ते किए ही हम सारे कामों में लग जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा होता है। मैं हालाँकि सुबह नाश्ता बनाती भी हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो सुबह 6 बजे नाश्ता हमारा रेडी होता है, लेकिन मैं जो है नाश्ता नहीं करती, ऐसे ही कामों-काजों में लग जाती हूँ। तो उससे ये होता है कि काफ़ी वीकनेस हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाद में भागने से बेहतर है कि हम पहले ही एहतियात कर लें। तो अब जो है काफ़ी टाइम से मैंने अपनी रूटीन चेंज की है। अब सुबह जो है नाश्ता हल्का-फुल्का करती हूँ, तो नाश्ता लाज़मी किया करें। उसके बाद बाकी घर के काम-काज तो होते ही रहते हैं। चलें जी, पानी भी हमने निहार मुँह पी लिया, नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया और इस वक्त हमारी बॉडी हो चुकी है रेडी भाग-दौड़ करने के लिए। तो अब बस हमारे घर के काम जो है हो चुके हैं स्टार्ट। तो रात में हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ी। मैंने कहा चले पहले इनको जो है निकाल के रख दूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये ख़राब हो जाते हैं जो टमाटर वगैरह होते हैं। तो मिर्चें जो हैं ये मैं ऐसे ही शॉपर में रहने देती हूँ, इनको नहीं निकालती क्योंकि निकाल के रख दूँ तो वो बिल्कुल सूख जाती। तो आज की वीडियो में हम अपने घर के काम भी करते रहेंगे और ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमें जो है जो चीज़ें बच जाती हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। कभी भी बची हुई चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क जो है तंग हो जाता है। आप अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया है, तो जो चीज़ बच जाती है उसको आप कभी भी ज़ाया ना किया करें। तो अब मुझे देखिए मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, तो यहाँ पे छिलके जो मैंने रखे थे अब मैं इनको सूखने के लिए रख दूँगी धूप में ऊपर जाके, ताकि ये सूख जाएँ और फिर मैं इनको भी यूज़ कर लूँ, ये भी ज़ाया ना हो। तो एक तीर से दो शिकार, करेले भी हमारे बन गए और जो है ये छिलके जो हैं ये भी हम बना लेंगे, इनको भी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ ऊपर मैं छत पे आ चुकी थी यहाँ पे, और क्योंकि नीचे धूप नहीं होती, ऊपर भी आज ख़ास धूप नहीं थी क्योंकि मुल्तान का मौसम आजकल जो है काफ़ी बेहतर हो गया है। आंधी वगैरह स्टार्ट हैं, बारिश रात में हुई थी हल्की-फुल्की सी, तो आज ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी ये सूख जाएँगे, गर्मी भी तो है साथ-साथ। तो देखें ये मौसम मुल्तान का। तो पहले तो इतनी तेज़ धूप थी कि दरख्त भी बेचारे मुरझा गए थे धूप की वजह से, लेकिन आज जो है माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, हवा भी चली हुई है। तो बस फिर ये मैंने रख दिया छत पे और मैं अब जा रही थी नीचे क्योंकि नीचे की भाग-दौड़ तो अभी बाकी है। उसके बाद वो काम तो था, जो करेलों का छिलका था उसको मैंने बताया कि वेस्ट नहीं करना, वो भी हम यूज़ करते हैं, वो कई बीमारियों के लिए भी बेहतर होता है, वैसे भी खाने में अच्छा लगता है। तो उसके बाद आपके घरों में बोतल पड़ी होती हैं या फिर वेस्ट जग होते हैं, बर्तन कोई भी आप ले लें, जो छिलके थे हम इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घरों में फ्रूट्स आते हैं, वो गल जाते हैं, फ्रिज में पड़े हों या ऐसे ही पड़े हों तो वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे ही निकल आते हैं ख़राब, तो वो भी ज़ाया नहीं करने चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे छिलके वगैरह जो थे वो रख लिए थे।
प्याज वगैरह के थे, करेले के बीज थे, कुछ करेले ख़राब निकले थे वो भी मैंने रख दिए, और आड़ू जो ख़राब थे वो भी मैंने रख दिए थे। वो मैं इसमें डाल के क्या बनाने वाली हूँ वो भी आपके साथ साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि इन चीज़ों से भी हम फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे मेरे पास और बर्तन नहीं था जिसको मैं वो करती, लेकिन मैंने बोतल पड़ी थी तो उसको काट लिया और उसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी। प्याज के छिलके जो हैं वो बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और वो बालों के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं किस लिए यूज़ कर रही हूँ वो मैं बताने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पानी डाल दिया है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे और ये जो है सारा इस लिक्विड एक अच्छा सा लिक्विड बन जाएगा। जैसे हम अपने फेस के लिए स्किन टोनर यूज़ करते हैं या कोई स्प्रे यूज़ करते हैं, तो ये जो है पानी ये हो गया है तैयार प्लांट्स के लिए। आपके घरों में जो प्लांट होते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा एक सीरम कह लें वो रेडी हुआ है। तो ये आप दरख्तों में पौधों में डालें, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं पौधे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो प्लांट हर घर में होते हैं तकरीबन, लेकिन मेरे घर में नहीं है क्योंकि मुर्गियां हैं मेरे घर में, वो रहने नहीं देती। उसके बाद बारी आती है जो चीज़ें बच जाती हैं उनको वेस्ट करने की। तो रोटी के अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर ये नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। तो उनको भी हमेशा से एक डब्बा बना लें, उसमें जमा कर लिया करें। तो ये सारे काम काज करने के साथ साथ अब बारी आई फिर से वही पानी की। देखिए पहले मैंने सादा पानी यूज़ किया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी जो दोपहर का टाइम भी हो गया था काम काज करते करते, और यहाँ पे 12-1 का टाइम हो चुका था और बच्चे भी मेरे आज के थे स्कूल से पढ़ के, क्योंकि आजकल ट्यूशन चल रहे हैं, समर वेकेशन है तो जो है ट्यूशन होता है 11-12 बजे जो है बच्चे घर आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी रूटीन होती है कि कोई जूस या फिर कोई ऐसी लिक्विड चीज़ बना के बच्चों को दूँ जो कि पानी की कमी को पूरा कर सके और गर्मी से भी निजात हासिल की जा सके। तो यहाँ पे वक्त हुआ था शाम का और काफ़ी टाइम से बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप हमें केक बना कर दें, लेकिन मैंने कभी केक नहीं बनाया और ना ही मेरे पास कोई ऐसी सहूलत थी जिससे मैं केक ईज़िली बना सकूँ, यानी कि ओवन वगैरह कोई चीज़ भी नहीं थी। तो बच्चे आज बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंस कर रहे थे कि मम्मा या तो हमें पार्क लेकर जाएं या फिर जो है आज हमें केक घर पर तैयार करके दें। मैंने कहा चलें, पार्क जाना तो मुमकिन नहीं है इस टाइम, तो क्योंकि उसके लिए हस्बैंड को 1-2 दिन पहले से ही रेडी करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से वो कहीं लेकर जाते हैं। और तो मैंने कहा चलें आज बच्चों की ये फ़रमाइश पूरी करते हैं। यहाँ पे मैंने केक बना लिया था और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा केक जो है अच्छा बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है बहुत मज़े का बना। तो बच्चे भी खुश हो गए और मेरी फ़र्स्ट ट्राई भी कामयाब हो गई। ये यकीन हो गया मुझे कि ये मैं कर सकती हूँ, और बिना ओवन के मैंने यहाँ पर केक रेडी किया था। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी लुक से बहुत यम्मी बना था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे जी शाम के खाने का टाइम हो चुका और हम बना रहे हैं आज तूरी, क्योंकि तूरी भी एक ठंडी सब्ज़ी है, बहुत अच्छी है, ये ज़रूर बनानी चाहिए गर्मियों में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। हमारा आज का टॉपिक है दुख और औरत की ज़िंदगी। मैं सोचती हूँ अक्सर पता नहीं औरत के अंदर कैसे कैसे दुख बस जाते हैं, जो कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, जिनकी तकलीफ़ को सारा दिन हंस हंस कर सहती रहती है, लेकिन रात होते ही अंधेरे की पनाह पाते ही आँखों के रास्ते दुख बहाने की एक नाकाम कोशिश करते करते सो जाती है। कोई नहीं जानता कि औरत की आंखें सिर्फ आंसुओं नहीं दुख बहाती हैं। कभी माँ बाप से बिछड़ जाने का दुख, कभी भाइयों की बेनियाजी का दुख, कभी शौहर की बेरुखी का दुख, तो कभी औलाद का दुख। हर शख्स का काम करने के बाद कुछ अच्छा सुनने की चाह में थकन से चूर वजूद का दुख, कभी औलाद की लापरवाही का दुख और कभी सबके चक्कर में खुद के खो जाने का दुख। ये है औरत की ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी जो वो दुखों की नज़र कर देती है, फिर भी हिम्मत के साथ काम लेती है और अपने घर वालों की खुशियों के लिए हर वक्त तैयार रहती है। सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती है। इतना कुछ करने के बावजूद वो कुछ अल्फाज अपनी तारीफ़ के सुनने को तरस जाती है। सारी ज़िंदगी गुज़र जाती है लेकिन कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता कि तुम हमारी केयर करती हो, तुम हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। लेकिन मिलता है तो क्या कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है। यकीन जाने ये अल्फाज सुन के बहुत दुख होता है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। तो खुदारा अपनी बीवियों को ये तोहफ़ा लाजमी दिया करें। जो आदमी अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने ख़ानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है,
क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार और मोहब्बत के अलावा इज़्ज़त भी चाहिए होती है। अली हसन और हानिया छुपन छुपाई खेल रहे हैं और अली हसन की बारी है। अली हसन पे यानी कि बारी आई हुई है, तो ये अली हसन देखते हैं हानिया को कैसे पकड़ता है। हानिया ये रही और ये अली हसन। इसे पता है चीटिंग, चीटर, अली हसन लूजर, लूजर, लूजर। मैं यहाँ अपने स्कूल का काम कर रही है, होमवर्क में अभी बिजी जब है। मैं आऊंगी ना, चीटिंग नहीं करनी अली हसन। इनकी इस गेम को देख के मुझे अपना बचपन बहुत याद आ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा खेला करते थे। अब पता नहीं अली हसन हानिया को पकड़े या हानिया अली हसन को पकड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पट्टी तो अली हसन की आंखों पर है। तब अब तक बारी थी अली हसन की, अब हानिया की बारी है। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, खाना वाना सब ने खा लिया था और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और हम अपने आज के ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।